सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। कुल इन्नल्लाह युज़िल्लु मन यशा, कह दो अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। व यहदी इलैहि मन अनाब, और अपने रास्ते पर उसे ही रखता है जो उसकी तरफ रुजू करते हैं। हदायत के रास्ते पे वही चल सकता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और हदायत उसे अता फरमाता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। ये दो बातें आप हजरात ने समात फरमाई। अब गुज़िश्ता दिनों के हालात भी अपने सामने रखें। ये रुजू इल्लाह का तरीक़ा था जो हमने अपनाया है। छोड़ें इस बात को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 9 को हुई, 10 को हुई, 12 को हुई। ये एक इल्मी इख्तिलाफ है, इसे अपनी जगह पर रखते हैं। आप माशाअल्लाह सारे के सारे अक्ल सलीम रखने वाले आबाब हैं। आप खुद फैसला फरमा लें, ये जो वलादत की खुशी का तरीक़ा अपना लिया है, क्या खुशी इस तरह मनाई जाती है? खुशी इस तरह मनाई जाती है? किसी मोहल्ले के अंदर मस्जिद की तामीर होना और किसी साहब को जाके बताया जाए ये मस्जिद बनी है, जी मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है, मस्जिद तामीर हो गई है, मस्जिद बन गई है। जब लोग चले जाएं वही कई हाथ मिले, थोड़ा हाथ मिले और मस्जिद की दीवारें तोड़ना शुरू कर दे। कोई कहे भाई तू तो मस्जिद की तामीर पे खुश हो रहा था, आज तो इसकी दीवारों को तोड़ रहा है। कहता नहीं, खुशी मुझे अपनी जगह, खुशी है मुझे मस्जिद बनने की, बस मैं बहुत खुश हूँ। भाई ये तोड़ क्यों रहा है? मैं अपनी चाहत के मुताबिक फैसला कर रहा हूँ। आज यही कुछ हाल हमारा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का इजहार भी है और दीन की इमारत को भी तोड़ते चले जा रहे हैं। दीन की इमारत को भी तोड़ते चले जा रहे हैं। हम किसको कहें कि तुमने गुस्ताखी की? हम किसके गिरेबान को जाके पकड़ें? हम किसके गले पे हाथ रखें? तीर खा के देखा जो कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। शायर इस्लाम की तौहीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का मजाक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मजाक। जो जो बिदआत आएंगी, बिदआत के अंदर खराफात आएंगी। आप देखें, हर आने वाला साल पहले साल से ज्यादा नई खराफात लेकर आ रहा है। क्या इस तरह जश्न विलादत मनाया जाता है जो इस दफा इन्होंने मनाया है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी किसे नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी जिसे नहीं, वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो तो ईमान वाला ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, खुशी मनानी है तो खुशी का तरीका है, खुशी का इजहार करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सामने है तो नबी की सुन्नतों पर अमल करता चला जा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे इस अमल से खुश होते चले जाएंगे। लेकिन यहां तो सरासर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाया गया। सिर्फ नबी की सुन्नतों का मजाक नहीं, शायर इस्लाम की तौहीन की गई। जगह जगह पर बैतुल्लाह के मॉडल रखकर, जगह जगह पर गुंबद खिजरा के मॉडल रखकर, क्या उनकी तौहीन नहीं की गई? राफिजियत घुस चुकी है। आसान अल्फाज के अंदर मैं बता दूं, घुस चुकी है हमारे अंदर। जो जो तरीके उन्होंने अपनाए वो तरीके आज ये लोग इख्तियार किए बैठे हैं। वो भी शबीहें निकालते हैं, यहां भी शबीहें निकली। वो भी जिस तरह के काम करते हैं, इन्होंने भी इस दफा तो हद करास कर दी, हद करास कर दी। मुल्तान के अंदर निकलने वाले जुलूस के अंदर इन लोगों ने, जो सिर्फ नाम ने हाद आशिक रसूल है, जो सिर्फ जुबान से दावा करते हैं,
وگرنہ ہر کلمہ پڑھنے والا عاشق رسول ہے، اور عشق کا سرٹیفکیٹ کوئی بندہ دنیا کے اندر کسی کو دے نہیں سکتا، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ دین سے دور رہنے والے لوگوں نے اس دفعہ کیا کیا؟ جلوس کے اندر حوروں کی نمائش کروائی، حوروں کی شبیہیں بنا کر کہا کہ یہ حور ہے، یہ حور ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی تھی؟ چاہیے تو یہ تھا جو اس دن یہاں رات کو ہوا ہے، 12 اور 13 کی درمیانی شب کو، اہل علاقہ اس بات کے گواہ ہیں، گھروں کے اندر بیمار بھی تھے، گھروں کے اندر معذور بھی تھے، گھروں کے اندر رہنے والے حالات پتہ نہیں کس طرح کے تھے، لیکن غل کباڑے سے ہر بندہ تنگ تھا۔ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیقی کے آلات ناپسند تھے، ہم نے موسیقی کے دھن پر نعتیں پڑھی، ہم نے موسیقی پر ناچ گانے اور ڈانس کیے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس پوری روڈ پر ایک سٹیج لگتا، اس سٹیج پر تمام مکاتب فکر کے علماء آتے، کیونکہ نبی کسی ایک مکتب فکر کے نہیں ہیں، نبی ساری امت کے ہیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیغام اجاگر ہوتا، وہاں لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کروایا جاتا۔ لیکن کیا اس پوری روڈ پر یہاں ایسے لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے؟ لا کر دکھاؤ اس طرح کا طریقہ جس طرح کا اس دفعہ 12 ربیع الاول کو یہاں کیا گیا۔ حضرت امام بخاری کو اٹھاؤ، حضرت امام مسلم کو اٹھاؤ، امام ترمذی کو لے کر آؤ، امام ابو داؤد کو دیکھو، امام نسائی کو دیکھو، امام طحاوی کو دیکھو، امام ابن ماجہ کو دیکھو، پڑھو ان کی روایات، کسی ایک روایت کے اندر بھی یہ دکھا دو کہ اس طرح کے خوشی کا اظہار کرنا۔ گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، گمراہ در گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہوا۔ جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اس کا دل اطمینان والا ہو جاتا ہے۔